नमस्कार दोस्तों, देवकुल एकेडमी पे मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम 29 मार्च की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और रूसी नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंद्र 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये आपका हुआ है चेन्नई में। ठीक है, इसका जो दूसरा चरण है वो बे ऑफ बंगाल में यानी बंगाल की खाड़ी में शुरू होगा। अच्छा, ये कौन से क्रम का है? 14वें क्रम का है। यही बात करते हैं प्रचंड प्रहार अभ्यास। प्रचंड प्रहार अभ्यास है वो अरुणाचल प्रदेश में होगा और ये नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है। आगे बात करते हैं हम लल्लन टॉप की। आपसे पूछ सकता है 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, तो ये रूस के कजान शहर में इसका आयोजन हुआ है। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? रूस के कजान शहर में। आगे 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता विजेता कौन बना है? वो बना है छत्तीसगढ़, और इसका होस्ट भी छत्तीसगढ़ ही था और ये जीता भी छत्तीसगढ़ ने ही है। आगे सिटीजन सेंटिनल ऐप ये केरल ने लॉन्च किया है और COP 16 का आयोजन है वो कोलंबिया में होगा। ठीक है, COP 16 का आयोजन कहाँ हुआ है? कोलंबिया में। आगे प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं कि हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार एशिया के अरबपतियों की राजधानी का खिताब किसने जीता? एशिया के अरबपतियों की राजधानी का खिताब किसने जीता है? ये जीता है संघाई ने। चीन का शहर है संघाई, उसने जीता है। ठीक है, इसमें मुंबई का जो स्थान है वो तीसरा है, मुंबई को तीसरा स्थान मिला है। अच्छा, विश्व में अरबपतियों की कैपिटल न्यूयॉर्क है। विश्व में अरबपतियों की कैपिटल कौन सी है? न्यूयॉर्क। और यही पूछ सकता है कि विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति वो है आपके एलन मस्क। विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? वो है एलन मस्क। ठीक है, आगे 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया है? तो इसका आयोजन हुआ है उड़ीसा में। ठीक है, और ये मनाया कब जाता है? तो ये तुम्हारा 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, उसी के उपलक्ष्य में ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आगे पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, इसका संबंध किससे? तो ये M.K. रंजीत सिंह की बुक है। किसकी बुक है? M.K. रंजीत सिंह। अच्छा, बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो वो आपका बना है इजराइल। एशियन डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य कौन बना है? इजराइल। वहीं 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी का विजेता वो कर्नाटक ने जीती है। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी का विजेता कौन बना है? ये बना है आपका कर्नाटक। आगे भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक निर्यात में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये हासिल किया है दूसरा स्थान। वैश्विक निर्यात में भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय ये कोलकाता में और इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1953 में। आगे T20 में सर्वाधिक स्कोर जिम्बाब्वे ने बनाया है और चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किसने किया है? वो किया है आपका कतर ने। चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किसने किया है? ये किया है आपका कतर ने। आगे पूछ सकता है कि सिम्बैक्स 2024 कहाँ शुरू हुआ है? ये हुआ है आपका आंध्र प्रदेश में। सिम्बैक्स 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? आंध्र प्रदेश में। आगे पूछ सकता है कि सिन्वेक्स अभ्यास किन किन के बीच होता है? तो ये आपका इंडिया और कंबोडिया के बीच होता है। सिन्वेक्स किन किन के बीच होता है? इंडिया और कंबोडिया के बीच। आगे प्रश्न नंबर 3 कि गणित के नोबेल एवल पुरस्कार 2025 से किसे मिला है? ठीक है, तो ये जो गणित का नोबेल है वो कौन सा है? एवल पुरस्कार। एवल पुरस्कार को गणित का नोबेल कहा जाता है। और ये मिला किसे है? तो ये मिला है आपका मासाकी काशिवीरा, और ये जापान के हैं। जापान के मासाकी काशिवीरा को गणित का नोबेल पुरस्कार 2025 का एबल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2003 से इसकी शुरुआत की गई थी। कब से? 2003 से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, आगे सरस्वती सम्मान ये दिया गया है साधु भद्रेश दास को। सरस्वती सम्मान किसे मिला है? साधु भद्रेश दास को। अच्छा, ये देता कौन है? तो के बिड़ला फाउंडेशन इस अवार्ड को देता है। सरस्वती सम्मान कौन देता है? के बिड़ला फाउंडेशन।
अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत आपकी 1991 में हुई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी 1991 में। आगे आपसे पूछ सकता है कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? विनोद कुमार शुक्ल को। वहीं आपसे पूछे कि व्यास सम्मान ये सूर्यवाला को दिया गया है, और कौन सी कविता के लिए, ये भी पूछ सकता है। तो वो कौन देश का वासी, ठीक है। पूछे व्यास सम्मान किसे दिया गया है, तो आपका हो जाएगा सूर्यवाला, सूर्यवाला को। अगर पूछ ले कि कौन सी कविता के लिए, तो कौन देश का वासी कविता के लिए सूर्यवाला को व्यास सम्मान दिया गया है। आगे आपसे पूछ सकता है कि रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, तो ये है 79वीं रैंक। ठीक है। आगे कि स्पेन के राष्ट्रपति भारत में सैन्य विमान की निजी क्षेत्र की पहली फाइनल असेंबली लाइन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया? ये किया है बड़ौदा। बड़ौदा आपका कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, ये बड़ौदा गुजरात में किया है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, पूछा भी जा चुका है कई एग्जामों में पिछले, और आगे भी पूछने की प्रबल संभावना है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स, एक सेकेंड, ठीक है, यहां से कि हाल ही में ग्लोबल फाइनेंशियल इंडेक्स 37 की समग्र श्रेणी में गुजरात की गिफ्ट सिटी को कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, तो कौन सा स्थान मिला है? वो मिला है आपका 46वां। कौन सा स्थान मिला है? 46वां। आगे इसमें प्रथम स्थान किसे मिला है? न्यूयॉर्क को। गुजरात की नहीं, यह थोड़ा चेंज करो, ये हटा के भारत की। ठीक है, तो क्या है कि हाल ही में ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स 37 की समग्र श्रेणी में भारत की गिफ्ट सिटी को कौन सा स्थान मिला है? ये मिला है 46वां स्थान। और प्रथम स्थान किसे मिला है? ये मिला है न्यूयॉर्क को। अच्छा, गगनचुंबी इमारतों का शहर, यही पूछ सकता है कि गगनचुंबी इमारतों का शहर किसे कहते हैं? ये कहते हैं आपके न्यूयॉर्क को। गगनचुंबी इमारतों का शहर किसे कहते हैं? तो गगनचुंबी इमारतों का शहर न्यूयॉर्क को कहते हैं। यही आपसे पूछ सकता है कि रतन टाटा ए लाइफ बुक ये किसने लिखी है? तो ये थॉमस मैथ्यू ने लिखी है। रतन टाटा ए लाइफ बुक किसने लिखी है? थॉमस मैथ्यू। आगे दिवंगत कनक राजू का संबंध किससे है? तो ये गुस्साड़ी लोक नृत्य से इनका संबंध है। वहीं आपसे पूछे कि रानी रामपाल ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो इन्होंने हॉकी से संन्यास ले लिया है। याद रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है आगे। ठीक है, आगे आप बात करते हैं कि वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 176। ये ठीक है। यही दूसरा ऐसे पूछ सकता है कि पर्यावरण संरक्षण सूचकांक में, पर्यावरण संरक्षण सूचकांक में, ठीक है, अगर पर्यावरण संरक्षण सूचकांक में पूछे तो भी रैंक कितनी है? 176। ठीक है। आगे अगला है प्रश्न नंबर 6। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला है? ये मिला है आपका हरियाणा को। ठीक है, किसे मिला है शीर्ष स्थान? हरियाणा को। इसमें यूपी ने 23 गोल्ड जीते हैं और राजस्थान ने 22 गोल्ड जीते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे कि IUCN ने हैरी मैसेल पुरस्कार किसे दिया गया है? वो विभव तालुकादार को दिया है। वहीं आपसे पूछे कि सोहराई पेंटिंग कला का संबंध किससे है? तो झारखंड की है सोहराई पेंटिंग। और सांझी क्राफ्ट कला ये आपकी उत्तर प्रदेश की है, और मधुबनी कला कहाँ की है? बिहार की है। ये आपको याद करने हैं। ठीक है, सोहराई पेंटिंग कला झारखंड, सांझी क्राफ्ट यूपी, और मधुबनी पूछे तो वो आपकी है बिहार की। ठीक है, आगे हाल ही में एशिया के सबसे बड़े इंटर कॉलेजिएट तकनीकी और
उद्यमिता महोत्सव टेक कृति 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ है आईआईटी कानपुर। ठीक है, इसकी थीम क्या है? थीम है पंतारे। हिंदी में इसका मतलब है सब कुछ बहता है, सब कुछ बहता है। ठीक है, आगे कि वेलन डी और 2024 पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है एतानी बोनामाटी। और ये कहाँ की हैं? तो ये स्पेन की निवासी हैं, एतानी बोनामाटी। आगे भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरुआत की गई है इसकी? तो इसकी शुरुआत की गई है उत्तराखंड में। वहीं दीपक 2.0 योजना ये आंध्र प्रदेश की है। दीपक नहीं, दीपम होगा यहाँ पे, दीपम, दीपम 2.0 योजना। आगे फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला है? तो ये श्री श्री रविशंकर को। फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला है? श्री श्री रविशंकर को प्रदान किया गया है। आगे कि हाल ही में उड़ीसा में डीआरडीओ ने नौसेना के लिए सतह से हवा में मार करने वाली कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया है? तो वो किया है VLSRSAM। ठीक है, ये क्या है? यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, बात करते हैं डीआरडीओ की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को। वर्तमान में इसके हेड कौन है? समीर कामत। वर्तमान में हेड कौन है इसके? तो वो है आपके समीर कामत। आगे स्वदेशी तेज गश्ती पोत अदम्य और अक्षर का अनावरण किसने किया है? तो ये किया है गोवा ने। स्वदेशी तेज गश्ती पोत अदम्य और अक्षर का अनावरण किसने किया है? तो ये किया है गोवा ने। आगे संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 का आयोजन, तो ये इंडिया और इंडोनेशिया ने किया। ठीक है, किसने किया है? इंडिया और इंडोनेशिया ने संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 का आयोजन किया है। आगे हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है? ये आया है आपका म्यांमार में। किस में आया है? म्यांमार में आया है 7.7 की तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप। आगे कौन सा शहर तबाह हुआ है इसमें? तो वो सांगिंग शहर पूर्णतः तबाह हो चुका है। ठीक है, पूर्णतः तबाह हो गया है म्यांमार का सांगिंग शहर। ठीक है, गोल्डन पैगोडा का देश किसे कहते हैं? तो वो म्यांमार को कहते हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जामों में कि किस देश को गोल्डन पैगोडा का देश कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका म्यांमार को। आगे भारत और किस देश ने 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वर्ष मनाने की घोषणा की है? वो की है इंडिया और स्पेन। किसने की है? इंडिया और स्पेन ने। आगे पूछ सकता है कि इसरो ने भारत का पहला अंतरिक्ष एनालॉग मिशन कहाँ प्रारंभ किया? तो ये आपका किया है लद्दाख में। इसरो ने भारत का पहला अंतरिक्ष एनालॉग मिशन लद्दाख में किया है प्रारंभ। ठीक है, यहीं इसरो के वर्तमान हेड पूछे तो इसरो के वर्तमान हेड कौन है? वी नारायणन। वी नारायणन ये इसरो के वर्तमान हेड हैं, ये आपको याद रखना है। आगे पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन हुआ है आपका नई दिल्ली में। कहाँ आयोजन हुआ है इसका? तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। और आज का अंतिम प्रश्न, हाल ही में सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस 2025 कब मनाया गया? ये मनाया गया 28 मार्च। सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 मार्च को मनाया जाता है। आगे अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व ये कब मनाया जाता है? ये 3 नवंबर को मनाया जाता है। आगे आपसे पूछ सकता है कि दिवंगत पूर्व न्यायाधीश KS पुट्टा स्वामी का संबंध किससे है? तो राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी से इनका संबंध है, जो अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, आगे अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र इंडिया में हुआ है। 7वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसके 7वें सत्र का आयोजन हुआ है अपने भारत में। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न, दुनिया के सबसे कम उम्र के फिडे शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने आपके अनीश सरकार। दुनिया के सबसे कम उम्र के
फीडे शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके अनीस सरकार। तो ये थी आज की हमारी 29 मार्च की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जिसके बारे में हमने बात किया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर इस क्लास का शॉर्ट में रिवीजन करना है तो आप मेरे माध्यम से कर सकते हैं, और अगर डिटेल्ड क्लास का लुफ्त लेना है या डिटेल्ड में करंट अफेयर पढ़नी है तो आप सुबह 6 बजे कुमार गौरव सर से उत्कर्ष क्लासेस पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। आगे एक बात कि इस क्लास की जो पीडीएफ है, एक महत्वपूर्ण बात है कि इस क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको? तो वो देवकुल एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे, देवकुल एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पे आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।